Morning students, today's video number 6 for class 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। बेटा इस वीडियो में जो मेन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएंगी उसका हम डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे बुक मैंने ओपन कर ली। बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बेटा 65। इसमें क्या गिवन है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी रेज टू मीन्स टोटल। बेटा 20% ऑन डेटर, डेटर पे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स टोटल 20% करना है। बुक में डेटर कितने थे बेटा यहाँ पे 12,000 के, तो 12,000 के ऊपर 20% कितना बनेगा बेटा यहाँ पे 2400। लेकिन ऑलरेडी कितने का प्रोविजन दिखा रखा है बेटा 2000 का, लेकिन ये हमने टोटल कितने का दिखाना बेटा 2400 का। मतलब कि 400 की लायबिलिटी हमारी और बढ़ गई बेटा, तो लॉस हुआ बेटा। तो 400 कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, क्योंकि पहले डेटर थे 12,000 के, उसके ऊपर हमने दिखा रखा है प्रोविज़न 2000। तो इसके अकॉर्डिंग डेटर कितने के हैं बेटा यहाँ पे 10,000 के। लेकिन अब हमने क्या करना है बेटा, डेटर 12,000 के ऊपर टोटल 20% करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग डेटर हमारे कुल कितने के रह गए बेटा 96। तो इसमें देख लो बेटा एसेट हमारी 10 से डिक्रीज होगी 96 की रहेगी। तो एसेट कितने की कम हुई बेटा 400 की। तो ये कहाँ था, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। और कहे कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो लॉस कहाँ आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 400 बेटा। क्लियर पॉइंट। इसमें 400 का मीन्स हमारे को लॉस होता, तो ये कहाँ दिखाते, आर अकाउंट की डेबिट में। फिर न्यू बैलेंस शीट में डेटर 9600 के शो करते। ये स्टेटमेंट क्लियर है बेटा, बुक में फिर देख लो। इस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमने क्या करना बेटा, बढ़ा के डेटर पे 20% टोटल करना है। तो 20% कितना हटा है 2400। इसी क्वेश्चन में और इसमें आप बदलोगे बेटा, गौतम जो एक पार्टनर था वो फर्नीचर ले गया बेटा 22,000 में। फर्नीचर की वैल्यू इसमें कितनी शो कर रखी बेटा 25,000। अगर इसको हम सेल करते 25 वाला फर्नीचर अगर हम 22 में बेचते, तो हम नॉर्मली एंट्री क्या करते, कैश आता बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर घर से गया बेटा 25 का, अगर वो बिकता तो बिका है 22 में, तो कितना हमारा लॉस हुआ बेटा 3000। तो लॉस कहाँ दिखाते, डेबिट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये क्लियर है। लेकिन इसमें हमने फर्नीचर सेल करने की बजाय कोई पार्टनर ले गया बेटा, तो यहाँ पे क्या देगा बेटा, उस पार्टनर का नेम। पार्टनर कौन था बेटा, गौतम। तो हम एंट्री कर देंगे गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर था 25 को, वो कितने में एग्री हो गया लेने को बेटा 22,000 में। तो कितना हमारा लॉस हुआ बेटा, इसमें हम लॉस कहाँ दिखाएंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो 3000 कहाँ थे, आर अकाउंट की डेबिट में। 22 से कैपिटल उसकी क्या होती है, डेबिट यानी कम होती है। फर्नीचर वो ले गया, तो इसको फिर न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ये एंट्री से आ गई बेटा। थर्ड क्वेश्चन इससे अगली हमारी प्रॉब्लम क्या बेटा, जैसे क्रेडिटर दिखा रखे हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 50,000 67 क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दे दिया बेटा, क्रेडिटर प्रूव्ड 60,000। क्रेडिटर की अब कितनी वैल्यू होगी बेटा 60,000 से इतने देख लो। क्रेडिटर पहले 50 के थे, अब हो गए 60 के, तो 10,000 रुपये का लॉस हुआ। तो ये कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। और ये क्रेडिटर 60 क्यों हो गया बेटा, एक बिल था जो हमने गुड्स परचेज किया था, उसको बुक्स में लिखना भूल गए। तो अब लिखेंगे भाई 10,000 रुपये की उधार किसी से कर रखी थी, सामान लिया लेकिन लिखना भूल गए। तो मीन्स इसमें क्रेडिटर हमारे 50,000 रुपये से इंक्रीज हो गए, कितने के हो गए बेटा 60,000 के।
तो कितने रुपए की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा यहाँ पे 10,000 की। तो 10,000 कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो एंट्री हम क्या करेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो 10,000 रुपये एक बार कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। और फिर न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर हम कितने के शो करेंगे बेटा, 60 के। ये क्लियर है बेटा। अनदर प्रॉब्लम इसमें आपको क्या आएगी बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो बेटा, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 50,000। बिल्डिंग 50,000 रुपये से कम पाई गई, मतलब कि कम दिखा रखी है भाई। अब उसको कम ही रखेंगे या इतने से बढ़ा देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। मतलब कि बिल्डिंग वाज फाउंड, बिल्डिंग पाई गई है 50,000 से कम वैल्यू। तो अब मतलब कि इतने रुपए कम है, कम नहीं बेटा, इतने रुपए की बिल्डिंग कम पाई गई है, तो अब इतने की बिल्डिंग को इंक्रीज कर देंगे। तो प्रॉफिट होगा बेटा, एसेट बढ़ जाएगी। एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20,000। मशीनरी हमने 20,000 फालतू दिखा रखी, तो 20,000 रुपये हम क्या कर देंगे बेटा, वो कम कर देंगे। तो ये हमारा क्या बेटा, लॉस है। और इसको हम इंक्रीज करें तो हमारा क्या बेटा, प्रॉफिट। दोबारा देखो बेटा, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। बिल्डिंग 50,000 से कम पाई गई है, तो अब इसको बढ़ा दें तो प्रॉफिट हुआ, इसलिए क्योंकि इसको इंक्रीज होगी। इसकी एंट्री क्या करेंगे बेटा, बिल्डिंग इतने से कम पाई गई, तो अब फालतू कर देंगे। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर सिंपल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो बिल्डिंग को कहाँ दिखाते, क्रेडिट में, बाई बिल्डिंग के नाम से, क्योंकि इतने की बिल्डिंग हमारी इंक्रीज होगी बेटा। सेकंड क्या दिखा रखा है बेटा, मशीनरी वाज फाउंड 20,000 ओवर वैल्यूड। मशीनरी 20,000 से फालतू दिखा रखी है, तो अब इसको कम कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो इसकी डेबिट में आता है 20,000 टू मशीनरी। अगर कहे कि जर्नल एंट्री करो तो लॉस कहाँ आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो एंट्री करते रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000 से। ये ऐसी मैं जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, जिसमें आपकी प्रॉब्लम आएगी। अनदर इसी पार्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, एक पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का एक हिस्सा बेटा जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये, बुरी तरह से डैमेज हो गया, स्टोर के अंदर रखा सड़ गया, गड़ गया बेटा। और अब वो कितने में बिकेगा बेटा, उसकी वैल्यू मान लो बिकने लायक रहेगी 2,000 रुपये। स्टॉक 10,000 का ख़राब हो गया, उसमें 2 का ही ठीक रह गया बेटा। तो कितने की एसेट हमारी कम होगी बेटा, 8,000 की। 10,000 का स्टॉक 2,000 रुपये का रह गया, तो 8,000 की स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई, एसेट घट गई, तो क्या होता है बेटा, लॉस होता। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो इसमें स्टॉक की वैल्यू दिखाते कुल मिला के 8,000। अगर एंट्री करता तो एंट्री क्या करते, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 8,000। अगर उसकी जर्नल एंट्री कहे तो, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 10 से घट के 2 की रहेगी, तो 8 का हमारा क्या हुआ बेटा, लॉस। इसी क्वेश्चन में एक अनदर जर्नल एंट्री, क्रेडिटर रिटर्न ऑफ 6,000। क्रेडिटर को हमने 6,000 से राइट ऑफ यानी ख़त्म करना है। क्रेडिटर ख़त्म करें तो लाइबिलिटी कम होगी, तो प्रॉफिट होगा बेटा। तो प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की क्रेडिट में। क्रेडिटर को ख़त्म करना है, मतलब कि लाइबिलिटी ख़त्म होगी, सिर से बोझ कम हुआ, तो प्रॉफिट होगा बेटा। इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं बेटा, क्रेडिटर को अगर राइट ऑफ कर दे तो प्रॉफिट तो कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में, क्रेडिटर 6,000 के नाम से। अगर एंट्री करे तो क्या होता है बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट वन बेटा, यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे सेकंड और क्वेश्चन दिखा रखे है, उसमें दिखा रखे है, देर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग 20,000। हमारी फर्म के अगेंस्ट हमने किसी को लॉस या डैमेज कर रखा है, उसने हमारे पर केस कर रखा था बेटा 20,000 रुपये का। नाउ क्लेम हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब ये क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इतने रुपए हमने 20,000 रुपये उसको क्लेम के देने पड़ेंगे।
तो लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस हुआ, तो ये लॉस कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। अगर इसका अकाउंट बनाते हैं तो कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में टू क्लेम के नाम से 20,000। और फिर ये क्लेम कहाँ दिखाते हैं बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि इतने की लायबिलिटी हमारी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। किस नाम से बेटा, क्लेम के नाम से। एक लॉस होता आर अकाउंट की डेबिट में, एक कहाँ दिखाते इतने की लायबिलिटी इंक्रीज। अगर जर्नल एंट्री कहे तो क्या करते, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 60 बेटा। इसमें क्या दिखा रहा है, एक स्टॉक में इंक्लूड है 3000 ऑब्सोलीट आइटम। स्टॉक दिखा रखा है हमारा बैलेंस शीट में 25,000। स्टॉक दिखा रखा है बैलेंस शीट में 25,000। अब स्टॉक के अंदर एक ऐसा आइटम है 3,000 रुपये का जो आउट ऑफ फैशन हो गया, मतलब कि अब वो नहीं बिकेगा। तो स्टॉक की वैल्यू मीन्स 3,000 रुपये से कम करनी है। एसेट की वैल्यू कम हो तो क्या होता है बेटा, लॉस। तो नई बैलेंस में स्टॉक क्या दिखाते, 25 में से 3 लेस करके 22 दिखाते। और 3,000 कहाँ दिखाते बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। अगर इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में आते तो एंट्री कहाँ आती बेटा, डेबिट में आता टू स्टॉक 3000। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाते हैं बेटा, 22,000, क्योंकि 25,000 का स्टॉक था, उसमें 3,000 का स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो गया, यानी ख़राब हो गया बेटा। तो एसेट घट गई तो लॉस हुआ 3000, और नई बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू शो करेंगे। और हम प्रॉब्लम लेते हैं बेटा जिसमें आपको दिक्कत आएगी। जैसे ये है, बैड डेट प्रोविजन इज़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, जैसे मेरी यहाँ पे मैं लिखा था डेटर थे 12,000 के, अगर प्रोविजन बढ़ता तो लॉस होता बेटा। अब ये कह रहा है कि डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन मान लो यहाँ पे 2 से घट के हमारा हो गया 1400, सपोज करो। तो कितने का प्रोविजन रिड्यूस हो गया बेटा यहाँ पे, 600 का। तो इतना हमारा क्या होता है प्रॉफिट। तो ये कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है बेटा, प्रोविजन डिक्रीज हमारा कितने से हो गया बेटा, 4 से हो गया 3 का रह गया, मतलब कि हमारा 1,000 रुपये का लायबिलिटी कम होगी। तो ये 1000 का प्रॉफिट है, तो ये कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में 1000। और फिर नई बैलेंस शीट में जो डेटर थे बेटा, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्या दिखाते, 4 की बजाय 3 दिखाते। क्लियर पॉइंट। एक और देखो जो बेटा जिसमें आपको डाउट आएगा, देर इज़ एन आउटस्टैंडिंग बिल और रिपेयर 1200। एक बिल था बेटा 1200 रुपये का, जो उसके भी रुपये देने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। इतने की लायबिलिटी और बढ़ गई तो लॉस हुआ। एक तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो ये जो 1200 का जो आउटस्टैंडिंग बिल था, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो इसमें कहाँ पे आता है बेटा, डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग बिल 1200। और ये आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाते हैं बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। मैं आपको वो क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसमें और देखो बेटा, इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000। ये किस लिए होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखा रखी है बुक में 40,000 रुपये, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे, 32। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी बेटा यहाँ पे, 8,000 से। तो 8,000 रुपये यहाँ से निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि ये किस काम आने हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए। और ये बुक में दिखा रखा है इसकी वैल्यू 40, लेकिन मार्केट वैल्यू 32 है, तो 40 ही करनी है। तो कितनी कम होगी बेटा यहाँ पे, 8,000। तो यहाँ से 8 निकाल के बाकी हम बांट लेंगे। इसको पूरे से ही राइट ऑफ करना है, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो था 10,000, उसको कर देंगे डेबिट। जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रुपए कम पड़ गए, उतने रुपए इन्वेस्टमेंट को दे देंगे 8,000। तो बाकी हमारे लिए क्या बच गया बेटा यहाँ पे 2,000। ये क्या करते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ABC, तो ABC तीनों बांट लेंगे बेटा।
2000 को, और उनकी रेशो दिखा रखी है 2:1। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटते तीनों पार्टनर। तो ये कितना आता है बेटा यहाँ पे 800 और यहाँ पे 400, क्योंकि मार्केट वैल्यू 40 की थी लेकिन अब उसकी वैल्यू घट के 32 की होगी। तो कितने की वैल्यू कम होगी बेटा 8000। तो 8000 यहाँ पे रिजर्व में से निकाल लिया और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन में उसकी मार्केट वैल्यू 38 है, ये यहाँ पे शो कर रखी है बेटा। क्लियर पॉइंट। और इसमें बाकी प्रॉब्लम आएगी बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है बेटा मेरी बुक में, नई बुक में 50वां बेटा, दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर। 11,000 रुपये कमीशन के मिलने हैं और उसकी अकाउंट में एंट्री करनी, मतलब कि ये हमारा हो गया एक्रूड कमीशन। इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं, तो मिलेगी, फ़ायदा हो गया, एसेट होगी। और एसेट बढ़े तो कहाँ दिख होता है टाइम लॉस या प्रॉफिट। तो इतने की मतलब कि एक्रूड इनकम या एसेट इंक्रीज होगी। तो एक तो एसेट बढ़ गई, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एक प्रॉफिट हुआ तो कहाँ दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो इसका अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते बेटा, ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे आता बड़ा एक्रूड कमीशन 11,000 रुपये, और फिर इसको कहाँ दिखाते बैलेंस शीट की एसेट में। और देखो बेटा जैसे ये है दैट ₹15,000 बी प्रोवाइड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। एक ऐसी लाइबिलिटी है जो हमारे को दिखाई नहीं दी थी, उसको लिए अब रुपए बचा के रखने हैं, मतलब कि इतने रुपए की अनफोर्सीन लाइबिलिटी थी वो अब हमने देनी पड़ेगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी बेटा, और लाइबिलिटी बढ़े तो लॉस कहाँ दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, और ये एक बार दिखा देंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो 15,000 बी प्रोवाइड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी, 15,000 रुपये कोई भी लाइबिलिटी के लिए हमने बचा के रखने, मतलब कि इतने की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा। तो एक लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे और 15,000 का लॉस है वो कहाँ दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो इसमें आता है यहाँ पे टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 15,000, ये एक कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। और हम बेटा प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 49 की है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख, ज़मीन की जो वैल्यू है 2 लाख रुपए से कम पाई गई। तो अब उसके इतनी कम दिखा रखी है तो इसको कम रखेंगे या इसको फालतू कर देंगे बेटा, इसको फालतू कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा प्रॉफिट। अंडर वैल्यू है कि 2 लाख की बिल्डिंग, वहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है, 2 लाख ज़मीन की वैल्यू अंडर वैल्यू कम शो कर रखी है, तो अब बढ़ा देंगे। तो एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट हुआ बेटा। एक नई बैलेंस शीट में 2 लाख से प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करके दिखाते। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने जर्नल एंट्री करनी है, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो उसकी एंट्री क्या होती है बेटा, तो एंट्री करते टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर क्या करते बेटा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख और 2 लाख, प्रॉफिट है इसलिए कहाँ दिखाया रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। ये इम्पोर्टेंट है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, स्टॉक को हमने 20% से फालतू दिखा रखा है बेटा, और बुक में उसकी वैल्यू अब कितनी दिखा रखी है बेटा 60,000, मतलब कि 20% उसकी वैल्यू फालतू दिखा रखी। तो अब उसको पता लग गया तो कम कर देंगे। एक तो एसेट की वैल्यू कम होगी और एक हमारे लिए क्या हुआ बेटा लॉस, और लॉस कहाँ दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तुम क्या करोगे बेटा 60,000 का 20% करोगे, लेकिन ये 20% फालतू दिखा रखी है। तो हमने क्या करना बेटा जितना 60,000 है उसकी हमने करनी है 20/100 नहीं करेंगे, ये बुक वैल्यू है, 100 की चीज़ हमने कितने में दिखा रखी बेटा 120 में। तो मतलब कि उसकी वैल्यू हमने स्टॉक की कितनी फालतू दिखा रखी है बेटा 10,000। तुम क्या करोगे बेटा 60,000 का 20/100 करोगे।
ये रॉन्ग है बेटा, हमने 20/100 नहीं करना, 20/100, क्योंकि बुक की वैल्यू दिखा रखी है, बुक में कितनी फालतू दिखा रखी है बेटा, 20%, मतलब कि 100 की चीज़ हमने 120 में दिखा रखी है। तो कितनी वैल्यू फालतू दिखा रखी बेटा यहाँ पे 10,000, तो इतने की स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे, एक लॉस हुआ तो कहाँ डालेंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। तो एंट्री क्या होती है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000 रुपये, और फिर नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 10 कम करके कितने की दिखाते हैं बेटा, 50 की हम शो कर देते हैं। ओवर वैल्यू की फालतू दिखा रखी है तो कम करेंगे, अंडर वैल्यू की कम करके तो हम क्या कर देंगे बेटा, फालतू दिखा देंगे। और देखो इसमें तुम बदल हो गई बेटा, क्रेडिटर में इंक्लूड थे अमाउंट 10,000 रुपये जो हमने कमीशन के मिले थे बेटा, कमीशन के मिले थे इनकम थी, लेकिन बाई चांस हमने कहाँ पे ऐड कर रखी है बेटा, क्रेडिटर मतलब कि लायबिलिटी बढ़ा रखी है। अब पता लग गया तो अब क्रेडिटर में कम कर देंगे तो लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी या कम होगी बेटा, कम हो जाएगी तो फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा या प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या होती है बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जितने रुपए उसमें फालतू दिखा रखे 10,000। क्लियर पॉइंट। ये हमारे टॉपिक था जो हमने करके दिखाए हैं कि अगर एसेट अगर इंक्रीज हो तो प्रॉफिट होता है तो कहाँ दिखाते हैं, आर अकाउंट की क्रेडिट में, और एसेट कम हो तो लॉस होता है तो कहाँ दिखाते हैं, आर अकाउंट की डेबिट में। ऐसे ही लायबिलिटी बढ़े तो लॉस होता है तो कहाँ दिखाते हैं, आर अकाउंट की डेबिट, आर फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लायबिलिटी अगर कम हो तो हमारा फ़ायदा तो कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। जर्नल एंट्री कहे तो क्रेडिट में कर देंगे, प्रॉफिट है तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर लॉस हो तो बेटा। तो ये प्रॉब्लम जो आपको आएंगी क्वेश्चन 49 से लेके एंड तक, प्लीज़ इनको देख के सोल्व कर लेना क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।